साथियों, मैं कपिल कुमार द विजन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो मैंने चैप्टर लिया है वो लिया है न्याय वाक्य सिलोजिज्म। साथियों, न्याय वाक्य जो है चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्योंकि पिछली बार जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो और चाहे वो ग्रुप डी का हो, दोनों ही एग्जाम में लगातार प्रत्येक शिफ्ट में हर पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रख रहा है और ध्यान रखिएगा, इसको आप जरूर कंठस्थ कर लें। और आईएएस के कुछ 3 बेसिक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले, अगर सभी की बात आ जाए, इसका मतलब कोई भी पार्ट उसका दूसरे किसी बड़े पार्ट के अंदर समाहित है। पहला जो पार्ट है वो किसी दूसरे पार्ट के अंदर समाहित है। बात कर लेते हैं, जैसे कह दे ये ईंट है और ये पत्थर है, इसका मतलब सभी ईंट जो है, सभी ईंट पत्थर है, सभी ईंट जो है वो पत्थर है। ये इस तरीके से अगर कुछ की बात करें, ये सभी की बात हो गया, सभी ईंट अगर पत्थर कह दे, ईंट पत्थर है, तो इस तरीके से आप डायग्राम को डिनोट करेंगे। ठीक है। अगर वो कहते कुछ ईंट पत्थर है, तो इस तरीके का पार्ट होगा, यानी कि ये ईंट हो सकती है और ये पत्थर हो, तो कुछ ईंट पत्थर है, यानी कि ये जो शैडो पार्ट है ना, वो रिप्रेजेंट करेगा कि कुछ ईंट पत्थर हैं। और कह दिया जाए कुछ पत्थर ईंट हैं, यस, पत्थर का भी एक पार्ट ईंट है, तो कुछ ईंट भी पत्थर हैं और कुछ पत्थर भी ईंट है। ठीक है, ये कुछ वाले पार्ट को डिनोट करेगी। इसकी एक मैं खासियत बता दूं, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, अंदर से बाहर की तरफ, ध्यान रखना है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो सभी वाला पार्ट जो होगा वो सही होगा। और अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ क्या है, ईंट से पत्थर की ओर जा रहे हैं, तो अगर कहते सभी ईंट पत्थर है, इसका मतलब सही है। और अगर पत्थर से ईंट की तरफ आ रहे हैं और कहते पत्थर सभी पत्थर ईंट है, तो गलत हो जाएगा। बाहर से जब अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ होगा। क्या होगा? कुछ। ये ध्यान रखने, सारे बेसिक फैक्टर बता रहा हूं आपको, इन्हीं का सारे चैप्टर्स में घुमाव है बस। बाहर से जब अंदर की तरफ आए, पत्थर से ईंट की तरफ आए, तो कुछ हो सकते हैं, कुछ पत्थर जो है वो ईंट होंगी। लेकिन अगर अंदर से बाहर जाए तो सभी ईंट पत्थर होंगी। अगर वो कह दे कि सभी पत्थर ईंट हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो सभी नहीं हो सकता। और अगर कह दे कुछ ईंट पत्थर हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, इसीलिए अंदर से जब बाहर की तरफ जाएगा तो सभी होगा। यानी कि जो घर के अंदर है वो सभी वाला है, बाहर वाला है कुछ वाला है। दोनों फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो कुछ सही होगा, सभी वाला गलत होगा। अगर अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सभी वाला सही होगा और कुछ वाला गलत होगा। अब बात कर लेते हैं, समझ में आ गया? ईंट से पत्थर की तरफ जाएंगे तो सभी सही हैं, और पत्थर से ईंट की तरफ आएंगे तो कुछ सही। ठीक, जैसे सभी पत्थर ईंट हैं, गलत हो गया, कुछ पत्थर ईंट है, सही हो गया। ऐसे ही सभी ईंट पत्थर है, सही हो गया, लेकिन कुछ ईंट पत्थर है, ये गलत हो गया। अब बात करते हैं, कुछ ईंट पत्थर है अगर इस तरीके से बनाया गया, ये इसके निष्कर्ष बताए मैंने अभी आपको। अभी इसके निष्कर्ष की बात करेंगे। इसमें कुछ ईंट पत्थर बता दिया, कथन, कुछ ईंट पत्थर है या कुछ पत्थर ईंट है, ये कथन दे दिया। इसके निष्कर्ष क्या हो सकते हैं? देखिए, कुछ ईंट पत्थर हैं, यस, सही होगा, क्योंकि कुछ ईंट का कुछ पार्ट पत्थर में है, यानी सही। अगर वो कहते कुछ पत्थर ईंट हैं, तो ये भी सही होगा। दोनों फैक्ट समझ में आ गए होंगे, क्लियर। एक तीसरा फैक्ट आएगा संभावना का, क्वेश्चन के साथ में ही मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा। मैं अभी इन्हीं पर चर्चा करता हूं। साथ में साथियों, अगर वो इस तरीके से देगा, कुछ क्वेश्चन दे दिए, मान लीजिए कि जैसे देखिए आप, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, सभी रेडियो टीवी हैं, मोनाइट टीवी है, तो उसके 2 निष्कर्ष होंगे। पहला निष्कर्ष सही है तो ए वाला ऑप्शन,
दूसरा निष्कर्ष सही है तो बी वाला ऑप्शन, दोनों निष्कर्ष सही है तो सी वाला ऑप्शन, पहला सही है या दूसरा सही है तो डी वाला ऑप्शन, और अगर दोनों ही गलत हैं तो ई वाला ऑप्शन। हम इस चैप्टर में याद रखें, ठीक है, लिख लिया है वैसे। सभी रेडियो टीवी हैं, सभी रेडियो टीवी हैं, यानी सभी रेडियो तो अंदर हो गए भाई, रेडियो है अंदर, ये सभी किसी और में है, किस में है, टीवी में है, सभी रेडियो टीवी है, पहला कथन हो गया क्लियर। दूसरा, मोना एक टीवी है, मोना भाई मोना यहां भी हो सकती है, मोना एक टीवी के अंदर है, और एक जगह कहां हो सकती है मोना, देखिए अगर ये बना के इसी फिगर में दे सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये रेडियो है, ये टीवी है, मोना यहाँ पे भी तो हो सकती है भाई, मोना यहाँ भी हो सकती है, मोना यहाँ भी हो सकती है, बिल्कुल सही समझ रहे होंगे कि अगर मोना की बात करें तो मोना टीवी के अंदर यहाँ पे भी है और मोना टीवी के अंदर यहाँ पे भी हो सकती है, दोनों फिगर हमारे सही है। अब चलते हैं निष्कर्ष। फिगर हमारा कंप्लीट है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे और बनने के बाद हम निष्कर्ष की तरफ चलेंगे। जब देखते हैं पहला ही बन पाएगा या दूसरा भी बन पाएगा, दोनों बन पा रहे हैं तो दोनों फिगर बनाएंगे, उसके बाद चलेंगे। और एक और चीज मैं बता देता हूं कि जब भी बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह रहा है कि ये है तो दोनों में होना चाहिए, तब तो सही है निष्कर्ष, नहीं तो नहीं होगा। अगर दोनों में सही है तो सही है, अगर एक में सही है और एक में सही नहीं है तो 100% श्योर नहीं होगा, ठीक है। निष्कर्ष कैसे पूछेगा, देखिए ये फिगर दे दिया, उसने कहा निष्कर्ष की बात कर रहा हूं, मोना एक रेडियो है, मोना एक रेडियो है, इसमें तो नहीं लेकिन इसमें है। दूसरा निष्कर्ष पढ़ लीजिए, मोना एक रेडियो नहीं है, यानी ये सही हो सकता है, अब ये सही नहीं हो सकता भाई, पॉसिबिलिटी है, ये भी हमने पॉसिबिलिटी में रखा था, ये भी पॉसिबिलिटी में रखा था, मैं भी संभावना की बात कर रहा था कि संभावना में क्या है, मोना यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है, एग्जैक्ट प्लेस उसने नहीं बताया, टीवी के अंदर बताया लेकिन ये नहीं बताया कि रेडियो के अंदर है या नहीं। तो मोना एक रेडियो हो भी सकती है इसके हिसाब से, इसके हिसाब से नहीं भी हो सकती है, तो वो कह रहा मोना एक रेडियो है, 100% श्योर है वो मोना एक रेडियो है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें संभावना है, या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, तो संभावना में 100% श्योरिटी नहीं होती। दूसरा, मोना एक रेडियो नहीं है, ये वो तो फिक्स है कि मोना एक रेडियो नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये भी संभावना में मोना रेडियो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब ना तो पहला सही है उसका निष्कर्ष, ना दूसरा सही है, दोनों निष्कर्ष भी सही नहीं है। इसका मतलब प्रथम या दूसरा निष्कर्ष सही हो सकता है, या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या फिर दूसरा निष्कर्ष सही होगा, यानी मोना एक रेडियो, मोना एक रेडियो है और मोना एक रेडियो नहीं है, यानी या तो ये सही होगा या ये सही होगा, दोनों में से कोई एक जरूर सही होगा। क्लियर। सबसे मेन बात इसे न सॉल्व करने की, अगर इस तरीके से ऑप्शन हो मोना एक रेडियो है, मोना एक रेडियो नहीं है, फिगर इस तरीके से हो तो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक में यस कह रहा है और एक में नो कर रहा है, दोनों में से एक तो सही होगा, तो इसीलिए पहला या दूसरा निष्कर्ष सही होगा, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि पहला सही है या दूसरा सही है, इसीलिए ऑप्शन कौन सा गया, डी। क्लियर। दूसरा सवाल, उसने कहा सभी हबसी नीग्रो हैं, सभी हबसी नीग्रो हैं, हबसी कौन है, अंदर है भाई, नीग्रो सारे हबसी नीग्रो हैं। अब वो कह रहा है कि रॉबर्ट एक नीग्रो है, रॉबर्ट एक नीग्रो है, उसने वही कंडीशन बना दी। देखिए
रॉबर्ट नीग्रो है इसमें। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रॉबर्ट नीग्रो तो है लेकिन हब्सी वाली जगह पे भी तो हो सकता है। भाई हब्सी ने जो जगह घेर रखी है उसमें भी रॉबर्ट हो सकता है। तो फिर से 2 फिगर, यहाँ पे भी हो सकता है रॉबर्ट हब्सी के बाहर वाले गोले में, लेकिन यहाँ पे भी तो इसकी एक जगह बन सकती है, हो सकता है ना। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, दोबारा से आ गया, सेम क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि हब्सी के अंदर हो भी सकता है और हब्सी के अंदर नहीं भी हो सकता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। दिया है रॉबर्ट हब्सी नहीं है, नहीं है ये तो सही कह रहा है, लेकिन ये गलत कह रहा है, यानी पहला 100% श्योर नहीं है। रॉबर्ट हब्सी है इसके हिसाब से तो है, इसके हिसाब से नहीं। यानी कि मैंने पहले बताया, एक जगह पॉजिटिव कह रहा है, एक जगह नेगेटिव कह रहा है, रॉबर्ट हब्सी नहीं है, और दूसरी बार में कह रहा है रॉबर्ट हब्सी है। यानी कि संभावना है हमारे पास, ये भी श्योर वाली बात तो नहीं, संभावना है। संभावना में वही चीज है, या तो एक सही होगा या दूसरा सही होगा, यानी कि प्रथम या दूसरा निष्कर्ष सही होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? डी, पहला या दूसरा निष्कर्ष सही होगा। अब देखिए उसने कहा सभी कलम पेन हैं, सभी कलम पेन हैं, कलम है, अरे सभी कलम पेन के अंदर है, क्लियर। उसके अगले बार पारकर एक कलम है, पारकर क्या है? पारकर क्या है? एक कलम है। पारकर क्या है? कलम है, यानी कलम के अंदर पारकर है। दूसरा टाइप आ गया था, पहले 2 अलग टाइप के, ये अलग आ गया। देखना, पारकर एक कलम है, इसने फिक्स कर दिया कि कलम के अंदर है, ठीक है। अब देखिए क्या निष्कर्ष चाहिए इसको। वो कह रहा है पारकर एक पेन है, जी हाँ है तो सही। ये कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष कहता है कि पारकर एक पेन भी है और पारकर एक कलम भी है, तो दूसरा वाला सही हो गया, पारकर पेन भी है और कलम भी है, तो दूसरा निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष सही है। पहला निष्कर्ष पारकर एक पेन है, हाँ पेन है, पहला भी निष्कर्ष सही है। इट मीन्स क्या हो गया? दोनों निष्कर्ष सही है। ऑप्शन क्या हो गया? सी, क्लियर। उसने कहा सभी घड़ी आदमी हैं, सभी घड़ी आदमी हैं, सभी घड़ी आदमी हैं। टाइटन एक घड़ी है, टाइटन किसके अंदर आ गया? घड़ी के अंदर आ गया। भाई सभी घड़ी तो आदमी है, यानी घड़ी जो है आदमी के अंदर, और टाइटन किसके अंदर? टाइटन एक घड़ी है, अंदर आ गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का। अब उसके बाद उसने निष्कर्ष पूछे हैं, टाइटन एक आदमी है, टाइटन एक आदमी है भाई आदमी के अंदर टाइटन, इट मीन्स है, यस पहला सही हो गया। दूसरे निष्कर्ष, टाइटन आदमी नहीं है, टाइटन आदमी नहीं है, दूसरा वाला क्या हो गया? गलत हो गया। भाई टाइटन आदमी है, टाइटन आदमी है, और पहला कह रहा टाइटन आदमी है, टाइटन एक आदमी है, टाइटन एक आदमी है, दूसरे में टाइटन एक आदमी नहीं है, गलत है। ऑप्शन क्या हो गया? ए, पहला सही है, प्रथम निष्कर्ष सही है, आंसर हो गया आपका। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। कुछ गाजर मूली है, कुछ आ गया, कुछ, तो फिगर कुछ ऐसे होगा, मैंने बताया था कुछ के लिए अलग अलग पार्ट था, कुछ शेडेड रीजन हम अपने पास रखेंगे। कुछ गाजर है, कुछ मूली, ठीक है, कुछ गाजर मूली हो गई। अब उसके बाद कह रहा है लाल एक मूली है, लाल क्या है? मूली, तो लाल यहाँ पे भी हो सकता है, पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन है, लाल मूली के इस पार्ट में हो सकता है,
लेकिन दूसरी कंडीशन एक ये भी है कि इसमें भी तो लाल यहाँ पे भी तो हो सकता है भाई, मूली का ये भी तो एक पार्ट है, तो लाल यहाँ पे भी तो हो सकता है। दूसरा फिगर क्या बनेगा देखिए, गाजर मूली और लाल इस पार्ट में भी हो सकता है, ठीक है, दोनों फिगर इसके हो सकते हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। इसका फिगर ऑब्वियसली आप ऐसे भी बना सकते हैं, गाजर है, मूली है और लाल, लाल यहाँ पे, गाजर, ठीक है, ऐसा करके अक्सर करके देखा जाता है। मैं समझाने की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि गाजर और मूली का तो ये बता दिया हमने, ये कुछ गाजर मूली है ये वाला पार्ट, लेकिन जो लाल है वो इस कहाँ पे हो सकता है, इस पार्ट में हो सकता है ना, ठीक। अब देख लेते हैं, अब बात करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर यही होते हैं। अब बात करते हैं कि कहा क्या है, निष्कर्ष क्या चाहता है। लाल गाजर है, देखो लाल गाजर इसमें तो नहीं, लेकिन इसमें है। पहले वाले में, पहले निष्कर्ष के लिए इसमें नहीं है और दूसरे वाले में है, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, लाल गाजर नहीं है, लाल गाजर नहीं है, लाल गाजर नहीं है, इसमें दूसरे वाले में तो लाल गाजर है, इसका मतलब दूसरे वाले में गलत हो गया। और पहले वाले की बात करें तो इसमें लाल गाजर नहीं है, पहले वाले में सही हो गया। अब ये प्रोबेबिलिटी वाली बात हो गई, वही संभावना कि एक बार है एक बार नहीं है, यानी कि पहले में है, सॉरी गलत है, दूसरे में सही है, दूसरे में गलत सही है और दूसरे में गलत है। तो इसका मतलब या तो हो सकती है, यानी या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे, संभावनाएं हैं। हमें पता तो नहीं थी कि लाल किस पोर्शन में है, इसमें है या इसमें है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन की प्रूव करेंगे कि हमें ना तो ये पता थी कि लाल गाजर गाजर मूली है, ये पता है, कुछ गाजर मूली है ये पता है, लेकिन लाल इस पोर्शन में है या इस पोर्शन में हम भी पूरी तरह से श्योर नहीं है, क्योंकि उसने बताया नहीं हमें कि किस पोर्शन में है। और जब मैंने वही बात बताई, जब किस पोर्शन में है ये पूरी तरह से फैक्ट क्लियर नहीं है, उस स्थिति में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी पहला वाला भी सही हो सकता है और दूसरा वाला भी सही हो सकता है। तो निष्कर्ष क्या हो गया, डी। क्लियर। हरे पीले हैं, कुछ हरे पीले, ये हरे हैं ये पीले हैं, कुछ हरे पीले हैं ये वाले पार्ट, चाहे हरे पीले कह दें चाहे पीले हरे कह दें, कुछ सही। उसके बाद कह रहा है गुलाब पीला है, गुलाब पीला है, दूसरा सवाल आ गया उसी टाइप का सब। अगर ये गुलाब पीला है, लेकिन गुलाब पीला है ये हमने देख लिया, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि गुलाब इस पार्ट में हो, पीला ये है ही, हरा ये है ही है, उसने बताया पीले का ये खाना है, तो गुलाब यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, गुलाब यहाँ पे भी हो सकता है। तो कंडीशन फिर वो दोनों है, लेकिन गुलाब की कंफर्मेशन नहीं है कि गुलाब पीले के किस भाग में है, इस भाग में है या इस भाग में है, संभावना है। अब देख लेते हैं, गुलाब हरा है, गुलाब हरा है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं। दूसरा यानी इसमें है और इसमें नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन हमें दिया है गुलाब हरा हो भी सकता है और नहीं, ये ज्यादा है। मैंने पहले बताया था कि हो भी सकता है और नहीं भी, या तो होगा या नहीं होगा, लेकिन उसने हमें प्रोबेबिलिटी दे दी कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी यही ऑप्शन सही है, दूसरे वाला ऑप्शन एग्जैक्ट है। यानी कि ऑप्शन कितना हो गया, बी। आंसर क्या हो गया इसका, बी।
अगर ये कह देता यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन की तरह गुलाब हरा है और दूसरे निष्कर्ष में कह देता गुलाब हरा नहीं है, तो पहला भी हो सकता था या दूसरा, दोनों में से कोई एक हो सकता था, यानी कि प्रथम या दूसरा निष्कर्ष सही होता, यानी ऑप्शन डी हो जाता। लेकिन पहले निष्कर्ष में उसने क्या कहा, गुलाब हरा है, सिद्ध कर दिया सब, ठीक है। लेकिन दूसरे ऑप्शन उसने कह दिया गुलाब हरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यही हमने बताया आपको, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यही सही है, क्योंकि इसमें दोनों की वो आ गया, गुलाब हरा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। किताबें पुस्तक है, किताब की बात हो रही है, कुछ किताब पुस्तक है, बन गया सब। कुछ किताब है यानी कि कुछ पार्ट इसका मिला हुआ है, दोनों में मिक्स, यही बनाना सिखाया था। उसके बाद कह दिया उसने कि कहानी एक पुस्तक है, फिर वही सवाल, कहानी यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, अगर दो बने, कहानी हमने यहाँ लिख दी, पुस्तक और ठीक है। फिगर मैंने बताया था कई बार बुक्स में ऐसे करके बना के दे देता है, कोई बात नहीं, ये भी सही है, लेकिन इसको समझेंगे तो फैक्ट क्लियर होगा। यानी कहानी इस पोर्शन में है जो दोनों में मिली हुई है, किताब भी हो सकती है और पुस्तक भी हो सकती है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर निष्कर्ष की। ये दोनों फिगर तो हमारे पास आ गई। निष्कर्ष क्या दिया उसने कहा, कुछ पुस्तकें किताबें हैं, कुछ पुस्तक किताब हैं, सही है 100%, तो कुछ पुस्तक किताबें हैं, सही है। इसमें भी देखें कुछ पुस्तक किताबें हैं, हाँ ये कॉमन साइडेड वाली है, दूसरे में भी बात सही है, यानी पहला ऑप्शन सही हो गया पहले, ठीक है। प्रथम निष्कर्ष सही है। अब दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। उसने कहा कि कुछ पुस्तकें किताबें नहीं हैं, देखो कुछ पुस्तकें किताबें हैं, ये बात सही, लेकिन ये वाली जो किताबें हैं ये तो नहीं है पुस्तक, इसका मतलब कुछ किताबें पुस्तकें नहीं है, या कुछ पुस्तक किताब नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसमें भी देख लो, कुछ पुस्तक, ये जो वाली पुस्तक हैं ये किताब से नहीं मिल रही है, यानी कुछ पुस्तक किताबें नहीं, यानी दूसरा ऑप्शन भी सही है। दोनों ऑप्शन सही हैं, इट मीन्स दोनों निष्कर्ष सही हैं, और आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन दिया है प्राकृतिक प्रदेश धनी है, प्राकृतिक प्रदेश क्या है, धनी है, यानी प्राकृतिक प्रदेश जो है वो धनी के अंदर है, प्राकृतिक प्रदेश हो गए, ठीक है, धनी। प्राकृतिक प्रदेश धनी हो गए, ठीक है। अब हमारा प्रदेश प्राकृतिक प्रदेश है, यानी हमारा प्रदेश किसके अंदर है, प्राकृतिक प्रदेश, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये हमारा प्रदेश, ठीक है। हमारा प्रदेश किसके अंदर, प्राकृतिक प्रदेश के अंदर, पहले बता दिए प्राकृतिक प्रदेश क्या है, धनी। अब निष्कर्ष की बात करते हैं, तो उसने निष्कर्ष दिया है हमारा प्रदेश धनी है, हमारा प्रदेश धनी है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ध्यान आ गया। अंदर से बाहर की ओर की चीजें सही होंगी, सत्य होंगी, तो पहला सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी धनी, सभी धनी प्राकृतिक प्रदेश हैं, सभी धनी किसकी ओर, बाहर से अंदर की तरफ आया है, सभी बोल रहा है, कुछ बोलता तो मान जाते, सभी धनी प्राकृतिक प्रदेश हैं, नहीं मानेंगे, गलत है। बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ हो सकता है, सभी बोल दिया तो गलत होगा, सभी बोल दिया इसीलिए गलत है, कुछ धनी प्राकृतिक प्रदेश होगा, क्लियर ना। और अंदर से बाहर की तरफ सभी होगा, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन सही है, प्रथम निष्कर्ष सही। दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। सभी बाल्टी कुएं हैं, बाल्टी कुएं, बाल्टी और ये कुआं, क्लियर, सभी बाल्टी कुआं हो गए। अब उसके बाद कह रहा है फर्नीचर बाल्टी है, फर्नीचर किसके अंदर है, बाल्टी के अंदर, सर फर्नीचर किसके अंदर है, बाल्टी के अंदर, फिगर ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फर्नीचर हो, बाल्टी हो और ये कुआं हो,
ये भी हो सकता है, एक ही चीज है, तो ये चाहे ये फिगर बना लो, ये फिगर बना लो, दोनों ही एक ही फिगर है। ठीक है, इसको बस मैंने गोले के अंदर नहीं किया, हो गया। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष पे बात करते हैं। फिगर बन गई, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फिगर बनने की। तो वो कह रहा है कुछ कुर्सी बाल्टी है, कुर्सी का तो कोई जिक्र ही नहीं भाई, पहले का गलत, क्योंकि वो चीज ही नहीं। दूसरा निष्कर्ष, मेज भी बाल्टी है, मेज का भी कोई जिक्र नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि फर्नीचर मेज या कुर्सी होती है, अपनी लाइफ में होता है, लेकिन जो कथन दिया है हम उसके अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करते हैं। इसीलिए मेज और कुर्सी का कोई जिक्र नहीं है, दोनों गलत। दोनों गलत का मतलब ई, दोनों निष्कर्ष गलत है, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ई। ठीक, अब क्वेश्चन दिया है कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी, ये लड़के हो गए, ये विद्यार्थी हो गए, कुछ पार्ट इसका मिला हुआ है, लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं, विद्यार्थी लड़के हो सकते हैं, मतलब लड़के, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी। अब बात कहता है राम हाई स्कूल में है, अरे भाई राम और हाई स्कूल कुछ है, इसको राम किस में है, हाई स्कूल में, तो राम किसके अंदर है, हाई स्कूल में है भाई राम, अलग बन गया, फिगर बन चुके हैं। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, राम एक विद्यार्थी है, राम यहाँ पे विद्यार्थी से कोई मतलब है नहीं, पहला गलत। दूसरे निष्कर्ष पे चलते हैं, राम लड़का है, राम लड़का यहाँ तो राम का कोई जिक्र भी नहीं, राम लड़का नहीं, दोनों ऑप्शन गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत है। क्या हो गया ऑप्शन ई। सभी टायर ट्यूब हैं, सभी टायर ट्यूब हैं, टायर ट्यूब हैं, सभी टायर ट्यूब हैं, सभी ट्यूब पैडल हैं, लो सब, सभी ट्यूब क्या हो गए, पैडल हो गए। अब वो पूछता है कि सभी पैडल टायर हैं, सभी पैडल टायर बाहर से अंदर की तरफ आया है, देखने की बस इतनी सी जरूरत है, सभी लगा है तो गलत है, बाहर से जब अंदर की तरफ आएगा तो कुछ लगा हुआ होगा, क्या लगाना होगा, कुछ बोलेगा तो सही होता, सभी बोल दिया गलत। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सभी टायर पैडल हैं, सभी टायर पैडल, टायर बाहर की तरफ जा रहा है, पैडल की तरफ जा रहा है, सभी भी लगा हुआ है, इसका मतलब सही है। अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, सभी लगा हुआ है तो सही होगा। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी, खाट पलंग है, पलंग के अंदर क्या है, खाट। आगे वो कह देता है कि कुछ खाट बिस्तर है, यानी खाट में से कुछ क्या होगा, बिस्तर। क्लियर? सभी खाट जो है वो पलंग है, लेकिन कुछ खाट का पोर्शन लेना है, अपना बिस्तर बनाना। अब देखते हैं क्या है निष्कर्ष, कुछ बिस्तर पलंग है, कुछ बिस्तर पलंग है, हाँ हो सकता भाई, कुछ बिस्तर, ये जो पार्ट है वो बिस्तर का है और यही वो पार्ट है जो पलंग का है, तो कुछ बिस्तर पलंग है, पहला सही। अब वो बात करता है कुछ पलंग बिस्तर है, पलंग का भी एक पार्ट है जो बिस्तर में मिला हुआ है, इसका मतलब ये भी सही है। ऑप्शन क्या होगा, सी। देखिए अगला क्वेश्चन, सभी कलर रंग है, कलर रंग, कलर ये है, रंग है, सभी कलर रंग है, कुछ कलर लाल है, कलर क्या है, कुछ कलर लाल है, फिर वही कलर का कुछ एक पोर्शन लेना है, लाल। सभी लाल रंग है, सभी लाल जो है रंग है, नहीं, रंग का और भी पार्ट है भाई इसके लाल के अलावा, लाल में कुछ अगर कुछ लाल अगर रंग तो हो जाता, लेकिन इसने क्या किया, सभी लाल जो हैं वो रंग है, तो ऐसा नहीं है, लाल का ये जो पार्ट है वो बच रहा है, इसीलिए पहला हो गया कलर। अब बात करते हैं
मैंने बताया था सभी के लिए ये अंदर होना चाहिए, उसके बिल्कुल अंदर नहीं है, बाहर है, तो बाहर दोनों में मिला हुआ है, कॉमन है, इट मीन्स कुछ वाला सही होगा। अब कहता है सभी रंग कलर हैं, सभी रंग, रंग सभी कलर की तरफ आ रहे हैं, सभी वाला गलत हो गया। मैंने पहले ही बताया था कि सभी वाला अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी सही होगा, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ सही होगा, यानी ये सभी कह रहा है इसलिए ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हैं, ऑप्शन ई हो गया, दोनों गलत है। कुछ गेहूं चना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सभी अन्न गेहूं, अन्न गेहूं के अंदर आ गए, सभी अन्न गेहूं, ये अन्न हो गए, सभी अन्न गेहूं। अब देखिए निष्कर्ष, चाहे तो अन्न यहाँ पे भी हो सकते हैं, मैंने एक तरीका बताया था आपको कि जब गेहूं का ही पार्ट है तो ये भी तो एक गेहूं का पार्ट है, इसमें भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निष्कर्ष। सभी गेहूं अन्न है, सभी गेहूं बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, सभी लग रहा है, इसका मतलब गलत। भाई बाहर से जब अंदर की तरफ आएगा तो कुछ हो सकता है, अंदर से बाहर की तरफ जाता तो सभी होता, इसीलिए गलत हो गया। दूसरा कुछ चना गेहूं है, कुछ चना गेहूं है, बिल्कुल सही बात है, कुछ चना गेहूं है, ये वाला पार्ट जो सही है, ऑप्शन क्या हो गया बी, दूसरा ऑप्शन सही। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी मोटे पतले हैं, सभी मोटे, मोटे किसके अंदर है, पतले के अंदर, मोटे पतले, सभी मोटे पतले हैं। रमेश मोटा लड़का है, रमेश क्या है, मोटा लड़का, मोटे के अंदर नहीं, मोटा लड़का, मोटा लड़का कौन, मोटा लड़का के अंदर कौन है, रमेश, क्लियर हो गया। सभी मोटे पतले हैं, रमेश मोटा लड़का है, बन गया फिगर। अब देख लेते हैं, रमेश पतला लड़का है, गलत बात है, रमेश और पतले लड़के का तो संबंध ही नहीं बताया गया। रमेश पतला लड़का नहीं है, रमेश पतले लड़के की बात ही नहीं है, दोनों गलत है। आप ये कदापि अंदाजा नहीं लगाएंगे कि रमेश मोटा लड़का है तो पतला लड़का नहीं, समझ रहे आप। मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें सिर्फ कथन पर बात करनी है, सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं करेगा इसमें। रमेश मोटा लड़का है ये कथन है, इसी कथन के अकॉर्डिंग चलना है। उसने ये नहीं कहा कि रमेश पतला लड़का है या नहीं, पतले लड़के के बारे में कोई जिक्र नहीं है, और यहाँ कह रहा है कि पतला लड़का नहीं है, क्या है, तो दोनों ही चीजें गलत है, क्योंकि पतले लड़के के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। क्लियर। सुंदर है, गोरे क्या है, सुंदर है। अरविंद क्या है, गोरा, तो अरविंद इसके अंदर आ गया। अब कह रहा है कि अरविंद सुंदर है, जी हाँ है, पहला ऑप्शन सही है। कुछ सुंदर लड़के गोरे हैं, सुंदर लड़कों का कोई जिक्र नहीं है, तो बी वाला गलत है। ए पहला सही है, पहला निष्कर्ष सही है, ऑप्शन क्या हो गया, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, कुछ पेड़ हरे हैं, कुछ पेड़ की बात हो रही है, पेड़ क्या है, हरे, कुछ पेड़ हरे, समझ रहे, एक वाक्य नहीं है, पेड़ हैं, कुछ पेड़ हरे, कुछ पेड़ सूखे, कुछ पेड़ कैसे हैं, पेड़ की बात आ गई, सूखे, फिगर वही बन गया। चाहो तो इसका ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, पेड़ हरे और सूखे, क्योंकि तीनों में ये कहीं ना कहीं कॉमन जरूर हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि सूखे वाला जो पोर्शन है वो इन दोनों के बीच में कॉमन भी हो, कुछ की बात होती है तो ऐसा पॉसिबिलिटी है हमेशा। अब वो कहता है कि कुछ पेड़ सूखे तथा कुछ पेड़ हरे, कुछ पेड़ सूखे तथा कुछ पेड़ हरे हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ है, इसमें भी कुछ है, इसमें भी कुछ है। कुछ पेड़ हरे हैं, सही बात है, कुछ पेड़ हरे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर कहे था कुछ पेड़ सूखे हैं तो भी सही बात होती है। सारे ऑप्शन सही हैं, इट मीन्स दोनों निष्कर्ष सही हैं,
तो ऑप्शन आ गया सी कि साहसी वीर हैं और वीर जो है वो कायर हैं। तो पहला कहा उसने निष्कर्ष में कि कोई कायर वीर नहीं है। कोई कायर वीर, कुछ तो मैंने बताया था, कुछ या कोई, मतलब कुछ पार्ट है तो सही, इसका मतलब नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद कह रहा है कुछ वीर पुरुष साहसी हैं। कुछ वीर पुरुष, वीर पुरुष, पुरुष तो कहीं है ही नहीं भाई, तो ये भी गलत हो गया, दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो ई ऑप्शन समझ में आ गया होगा। कुछ इसने कहा सभी साहसी वीर हैं और सभी वीर जो हैं वो कायर हैं, ये फिगर बन चुका है। इसके बाद इसने कहा था निष्कर्ष पूछे कि कोई कायर वीर नहीं है। भाई कायर वीर तो है लेकिन कुछ हो सकते हैं, कुछ की बात है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी कायर वीर नहीं है। भाई वीर है, मैंने बताया था बाहर से जब अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ पार्ट होगा, कुछ पार्ट सही होगा। तो कुछ में कोई की पूछ रहा, कोई भी नहीं है, ये तो गलत है, कुछ तो है, ठीक है, इसीलिए गलत था। दूसरे में पुरुष की बात हुई, पुरुष का यहाँ कोई जिक्र ही नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब कह रहा है कुछ फूल सुंदर हैं। कुछ फूल हैं जो सुंदर हैं, ये फूल हैं और ये सुंदर। कुछ फूल सुंदर हैं, कुछ फूल सुगंधित हैं। क्या है? सुगंधित। कुछ फूल सुंदर है, कुछ फूल सुगंधित हैं। हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके का बने तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, फूल सुंदर और सुगंधित। और किसी को भी किधर की टाइप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इधर इधर ऐसे फूल इधर या उधर, क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं एक दूसरे से। क्योंकि दो का लिंक इधर बताया, इधर दोनों का लिंक बताया, इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि उसने कहा कि या ये जो है इसका कुछ भाग जो है ये है, तो इन दोनों में ये भाग कॉमन है। अब ये कह रहा है कि इसका भी कुछ एक भाग ये वाला है, समझ रहे ना। तो जो भाग इसमें कॉमन है, हो सकता है कहीं इस भाग में तो नहीं है, वो कॉमन पार्ट जो है ए का बी में कुछ कॉमन है, रिश्ता है, ऐसे आप समझ लो इसको। ए का अगर बी से कोई रिश्ता है और बी का सी से कोई रिश्ता है, तो इसका मतलब ए का सी से भी तो कोई रिश्ता होगा, कोई तो रिश्ता होगा। ए का अगर बी से कोई रिश्ता है और बी का अगर सी से कोई रिश्ता है, तो ए और सी का भी कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा, ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन है। अब देखिए, कुछ फूल सुंदर हैं, कुछ फूल सुगंधित हैं, बन गया फिगर। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ सुगंधित फूल हैं, कुछ सुगंधित फूल हैं, कुछ की बात आ रही है, सुगंधित और फूल ऑलरेडी मिले हुए हैं, इसका मतलब सही है। कुछ सुंदर फूल हैं, कुछ सुंदर फूल हैं, सुंदर भी फूल से मिला हुआ है, यस, दोनों सही है, ऑप्शन सी होगा। दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन सी। क्लियर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कुछ बिजली मशीन है, कुछ बिजली है, ये मशीन है, कुछ बिजली मशीन है, कुछ बिजली मशीन है, सभी मशीन जो है वो इंजन है, यानी सभी जो मशीन है वो इंजन है, यानी कि जो मशीन का जो सारा पार्ट है ना वो इंजन के अंदर है। इंजन, समझ में आया? मशीन जो है किसमें है? इंजन में। अब देख लेते हैं ऑप्शन। ये कह रहा है कि कुछ इंजन बिजली है, कुछ इंजन बिजली है, हो सकते हैं भाई, ये वाला पार्ट मशीन और इंजन का कॉमन है बिजली में, तो इसका मतलब कुछ हो सकते हैं, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा, कुछ बिजली के इंजन, बिजली के इंजन कहाँ है? इंजन अलग है, बिजली अलग है, मशीन अलग है, तो डी वाला गलत, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी लोग अच्छे हैं,
सभी लोग जितने हैं वो अच्छे हैं, तो भैया सभी लोग तो अंदर पहुंच गए। सभी अच्छे बुरे हैं, अंदर चला गया। सभी अच्छे क्या हो गए, बुरे हो गए। सभी लोग जो हैं, सभी लोग जो हैं वो अच्छे, और अच्छे सभी जो हैं वो बुरे। अब कह रहा है निष्कर्ष की बात करते हैं। सभी लोग बुरे हैं, सभी लोग बुरे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, सभी लग रहा है सही है। बुरे अच्छे हैं, कुछ बुरे, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, कुछ लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी सही है। दोनों सही है, ऑप्शन क्या हो गया, सी। समझ में आया। सभी लोग जो हैं अच्छे हैं, और सभी अच्छे बुरे हैं। अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, जिसके साथ सभी लगा होगा वो सही है, और बाहर से अंदर की तरफ आएंगे जिसके साथ कुछ लगा होगा वो सही है। पहले वाले में सभी लगा हुआ था वो भी सही है, दूसरे वाले में कुछ लगा हुआ था, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी चांद तारे हैं, सभी चांद हो गए, तारे, ये चांद हो गया, सभी चांद तारे हैं। अब कह रहा है सभी तारे सूर्य हैं, ये ऊपर गया उससे भी। अब ऑप्शन की बात करते हैं, फिगर बन चुका है, निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ सूर्य तारे हैं, कुछ की बात आ रही है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, सही है, सोच रहे हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ सूर्य चांद हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, कुछ लगा हुआ है, सही है, दोनों ऑप्शन सही। साथियों, जो न्याय निगमन का ये जो चैप्टर चल रहा है, इसके 2 पार्ट्स में रिलीज करूंगा। पहले पार्ट्स को आज मैंने कंप्लीट किया है, और मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं आपको कि किस तरीके से थे और क्या था सिस्टम, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी मैं इस पर प्रैक्टिस करने से ये बहुत आसान हो जाएगा। 3 नियम बेसिक याद रखने हैं। सबसे पहली बात कि मान लीजिए कोई चीज किसी में समाहित है, अंदर से बाहर जा रही है, तो सभी होंगे सही, और अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रही है तो कुछ होंगे सही, ठीक है। अगर बात इस तरीके के फिगर की है, यानी ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले आप ऐसे समझ के चलिए इसको कि ए का कुछ पार्ट बी में है और बी का कुछ पार्ट सी में है, ठीक है। एक कुछ है, ये लाल है, हरा है, मान ली कुछ लाल हरे हैं, कुछ हरे पीले हैं, तीनों एक दूसरे के पार्ट में बन रहे हैं, तो कुछ हरे, ये ए जो है वो सी से कुछ के संबंध में रिलेशन रखेगा, और क्या पॉसिबिलिटी रखेगा। जब कुछ ए बी है तो कुछ ए सी होगा।